समीर कहा ना शादी के बाद। तो कहाँ भागे जा रहा हूँ, कर लेंगे शादी। देख आज बहुत मन हो रहा है मुझे, ठीक है प्लीज रोक मत। समीर समीर ये क्या कर रहे हो? कहाँ है बेटा? हाँ माँ मैं रास्ते में ही हूँ। बहुत देर हो गई बेटा। कितनी बार तुझे कहा है कि इस पेशेंट के घर से थोड़ा जल्दी निकला कर। माँ आंटी बेड रेस्ट पे और उन्हें खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद सब कुछ निपटाती हूँ तो लेट हो जाता है मुझे। इतने बड़े शहर में तू रहती है बेटा, तेरी माँ को तेरी चिंता होती है, तुझे पता है ना। माँ आप इतनी चिंता मत किया करो। और बड़े शहरों में ना रात भर लोग जागते रहते हैं। ऑटो भैया एसडी नाका चलेंगे। भैया आप ना आगे से ना लेफ्ट ले लीजिएगा। बेटा घर पहुंच गई? हाँ माँ मैं पहुंच गई हूँ। हाँ अभी जस्ट ऑटो से उतरी हूँ। तू बात करते करते चल और घर पहुंचते ही फोन कट कर देना। हाँ आप ना एक काम करो कि यहाँ आके ना मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। नेहा? नेहा? नेहा क्या हुआ नेहा? कुछ तो बता, कौन है वहाँ? हेलो नेहा? किडनैपिंग जिस जगह हुई है उसके आसपास का एरिया चेक करो जल्दी। किडनैपिंग के मामले बहुत ही पेचीदा और चुनौती भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें पता ही नहीं होता कि अगले पल विक्टिम के साथ कौन सी अनहोनी घटना घटेगी, और इसीलिए पलक झपकते ही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रात के वक्त किसी लड़की के किडनैपिंग की खबर सिर्फ इसके परिवार वालों को बल्कि पूरे शहर की नींद उड़ा देती है। छतरी उठाओ और ये सबको बाद में फोरेंसिक में भेजना है। आप लोग आसपास, और उसके आधार कार्ड पर परमानेंट एड्रेस बिहार का है। और टीम के लिए रिक्वेस्ट भेजो, एक एक पल कीमती है। जी मैम। संजय बाजीराव गार्डन के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, आसपास की यूनिट तुरंत वहां पहुंचे। हटिए हटिए, पीछे हो जाइए सब लोग, पीछे। ये तो नेहा वर्मा ही है। इसकी किडनैपिंग तो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर हुई थी। इसकी शिनाख्त करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैम मैम किसी ने कुछ नहीं देखा, सब लोग इंसिडेंट के बाद आए। मिल गई। सेम मार्क है, लेकिन इस केस में तो कल्प्रिट को पकड़ा जाएगा ना, चार्जशीट भी फाइल हुई थी। हाँ सारे एविडेंस भी उसके खिलाफ थे। अनीशा अनीशा मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची चली गई अनीशा। अरे वाह मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है तू। सच में तू बोले ना तो तेरी भी शादी में शालू के साथ ही करवा दूं।
अरे मेरी माँ, अगर मैंने शादी कर ली तो आपका और बाबा का ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और आपको और बाबा को यूरोप जो घुमाना है। क्या कर रही? आई, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, ये ऐसे ही सबको घुमा देगी। वो क्या है, मिस अनीशा के पास शादी के लिए वक्त ही कहाँ है। सही कहा। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप करो। मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय बाय, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अनीशा, अब इनकी बात कुछ आगे बढ़ी? ओह, इनकी उनकी देखो माँ। हाँ, ऑफिसर से बात की है, वो आजकल में जवाब दे देंगे। जिया जी के चांसेस हैं वैसे। चलो मैं निकलती हूँ। बाय बाय मामा, बहुत लेट हो गया। बाय 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 बाय, थैंक यू। अरे अरे अरे, संभाल के मेरी चिमनी। बाबा बहुत लेट हो गया, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अरे 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 अरे, संभाल के जाना बेटा। हाँ। और सुनना बेटा, वो इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना। अरे बाबा, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हाँ हाँ, हो जाएगा। बाय। काजी केगा। आदेश सर हाईवे की सभी जमीनों का ऑडिट हो गया है सर। मार्कर 12 से 75 है टोटल सर। 45 गांव वालों का है और सभी को इंटीमेट करवा दिया गया है सर। आगे की प्रोसेस के लिए सर ये फाइल पास करवानी थी। ओ, तुम्हारे जीजा का क्या नाम बताया अनिशा? सागर देव सर। इसी तहसील में पोस्टिंग चाहिए ना उसे? हाँ सर, एग्जाम्स में रैंकिंग तो बहुत अच्छी है उनकी। अगर यही मिल जाएगी जॉब तो बहुत अच्छा होगा। अनिशा, तुम चाहोगी तो क्या नहीं हो सकता। बस तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी करेंगे। लाओ फाइल लाओ। ये लो। थैंक यू सर। अनीशा, मेरी फाइल भी निपटा दो ना। I mean, सर से साइन करवा दो। क्या बदतमीजी है ये बात छुए बिना भी तो बोली जा सकती है ना। अच्छा, आदेश सर को तो ऐसा नहीं बोली। हद में रहो तुम अपनी। सुबोध भाऊ कैसे हो? अच्छा हूँ। और वैनी कैसी है? हाँ, अच्छी है। अब सुबोध भाऊ ये लो मोनू की फीस। इस बार थोड़ा देर हो गई, वो क्या है ना आई बाबा के पास चली गई थी। सॉरी। अरे मैडम, सॉरी बोल के शर्मिंदा कर रहे हैं आप। तब आपका तो एहसान है हम पे। अरे देने वाला तो ऊपर वाला है, हम कौन होते हैं। और मोनू कैसे हो तुम? स्कूल जा रहे हो ना हर दिन? स्कूल जाना, मेरी तरह अफसर बनना है ना तुम्हें। अच्छा सुबोध भाऊ, मैं निकलती हूँ। नमस्ते। क्या करूं मैं? ये तो हर दिन हर लड़की के साथ में होता है ना, ऑफिस में, बस में। तो काम करना छोड़ दूं? बस माँ वही कह रही हूं मैं। तुझे मुझ पर भरोसा है ना माँ, तो बस वही काफी है। बाकी इस दुनिया और दुनिया। क्या हुआ भैया? ओ मैडम, और कपड़े हो तो दे दीजिए।
भैया अभी है नहीं, होंगे तो मैं निकालती हूँ। थैंक यू भैया। बाकी इस दुनिया और इस दुनिया के जालिम मर्दों को है ना मैं संभाल लूंगी। अरे पूरी दुनिया पर राज करूंगी मैं, तुम्हारी बेटी देखना। और वैसे भी अभी मैंने शालू दीदी की शादी के लिए लोन लिया है ना, तो बस। अब कौन आ गया? एक मिनट माँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ, एक मिनट को। अरे मेरी माँ, अगर मैंने शादी कर ली तो आपका और बाबा का ख्याल कौन रखेगा? मेरी तरह अफसर बनना है ना तुम्हें? अनीशा, अनीशा मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची चली गई अनीशा। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सबसे अच्छे से बात करती थी, सब पूरा घर यही संभालती थी। चली गई मेरी बच्ची, चली गई। वो यहाँ अकेले रहती थी? हाँ सर, वो इसका ऑफिस यहाँ से पास है ना, तो यही रहती थी। मैम पेरेंट्स को विक्टिम अनीशा अडवे का रोज कॉल आता था। आज नहीं आया तो ये लोग देखने चले आए। बात करनी मुझे ज़रूर मैम से, कुछ ज़रूरी केस के बारे में मुझे बताना। बॉडी पे कपड़ा भी माने डाला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रेप और मर्डर लग रहा है। फोन में कुछ मिला? लास्ट डायल नंबर किसी एस के नाम से सेव है। मैंने फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? फैमिली जानती है इस एस के बारे में? नहीं मैडम, मैंने मोबाइल कंपनी को उसकी डिटेल्स भेज दी, जल्दी पता चल जाएगा। एरिया में कहीं भी सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज चेक कर लो। और जाने दो भाई प्लीज, मैम कुछ बात करना था आपसे। नमस्ते मैम, मैं रमन काप से, अनीशा का मकान मालिक, यहीं पड़ोस में रहता हूँ मैं। कुछ कहना चाह रहे थे? मैम कल रात में एक आदमी यहाँ आया था, उससे पहले ही मैंने कई बार उसको देखा है। रात में अनीशा से झगड़ा कर रहा था वो। प्रूफ करना मुझे। हाँ सीरियस है ना? छोड़ो मुझे, तभी छोड़ो। क्या करो ये? शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है वो बॉयफ्रेंड ही एस हो। इस नंबर के डिटेल्स जल्दी से मंगवा और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंगा लो। कातिल अगर तुरंत पकड़ा नहीं गया तो लोगों में डर का माहौल बढ़ा रहेगा। राइट मैडम। हेलो हेलो सर। अरे कैसी? नहीं सर नहीं, बस आप कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना प्लीज सर। कुछ नहीं किया सर, बस थोड़ा सा हंसी मजाक, जितना आप करते हैं उतना ही।
अनीशा की बड़ी बहन शालू अली है, उसकी शादी किसी सागर देव से होने वाली थी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास किया। अनीशा पुणे में उसकी पोस्टिंग की सिफारिश कर रही थी। सागर खरड़ी में रहता है, लेकिन कल उसका फोन कातराज में अनीशा के घर के पास एक्टिव था। सागर देव यानी एस। पर अनिशा की बहन शालू तो कह रही थी कि वो किसी एस नाम के बंदे को नहीं जानती। सागर, घर में मातम छाया हुआ है और तुम शहर छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे यार शालू, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ। ये देखो मेरे करियर का सवाल है। अब अमरावती में मेरी पोस्टिंग हुई, उसमें मेरा क्या दोष है? कल तक तो नहीं बताया तुमने ये। हमारी शादी सर पर है, उसका क्या? ये देखो शालू, मातम के घर में कहीं शादी होती है क्या? नहीं ना, थोड़ा वक्त जाएगा। और जैसे ही ज्वाइनिंग करूंगा ना, तो वीकेंड में तुम्हें मिलने आ जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो बाय। मैडम, सागर ने अपना फोन बंद कर लिया। अमरावती पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भेज दी। होने वाली साली का मर्डर हुआ है, इसी क्या जल्दी है कि अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं रुका। कहीं ये एस सागर तो नहीं? हो सकता है मैडम कि एस सागर ही, लेकिन अनीशा की लाइफ में एक और एस भी था। उसका बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, उसकी फ्रेंड ने बताया। फिलहाल समीर का भी फोन स्विच ऑफ है, उसकी लोकेशन मंगवाई है। कुछ नहीं किया साहब मैंने, बताओ तो सही, मैंने किया क्या है साहब? कल रात तो अनीशा के घर गया था। हाँ, उसका रेप और मर्डर किया तूने। आप बकवास कर रहे हो। आप नहीं गया था तू अनीशा के घर? हाँ गया था, लेकिन तुम? अनीशा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत प्यारी लग रही है आज। समीर कहा ना शादी के बाद। तो कहाँ भागे जा रहा हूँ, कर लेके शादी। देख आज बहुत मन हो रहा है मुझे, ठीक है? प्लीज रोक समीर, मत। समीर, समीर ये क्या कर रहे हो? समीर, समीर, ना कहा ना, ना का मतलब ना होता है, समझ नहीं आता तुम्हें? देख, मैं तुझे ना मेरे इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है कि तू मेरे लिए सीरियस ही नहीं है। मैं सीरियस हूँ समीर। तो प्रूफ करना मुझे। हाँ सीरियस है ना? छोड़ो मुझे समीर, छोड़ो समीर, छोड़ो मुझे। जाओ यहाँ से। हाँ तो जा रहा हूँ, लेकिन अब वापस तब आओगा जब तुम मेरे लिए गिड़गिड़ाएगी, समझी? मैडम मैं बहुत गुस्से में था, समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। तो थोड़ी पी ली और फोन बंद करके घर चले गया। मैंने कुछ नहीं किया। अनिशा के घर में तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। जिस चाकू से उसका गला काटा गया उस पर भी तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। डिटेल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक में यह कंफर्म हो ही जाएगा। आई एम श्योर रेप भी कंफर्म हो जाएगा। तुम्हारा डीएनए भी तो लैब में भेजा है। पर मैंने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है। और वो चाकू पर मेरे उंगलियों के निशान इसलिए थे क्योंकि अनीशा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन आज तो घर पे कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, पिज्जा ऑर्डर किया है, आधे घंटे में आने वाला है। यहाँ 5 मिनट का वक्त नहीं मेरे पास। देखिए अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये वो 2 मिनट वाला नूडल्स है क्या? है, मैं बना के लाती हूँ। हाँ, हेलो, आज तेरे लिए मैं बनाऊंगा, ओके? अरे समीर, अरे समीर मैं बनाती हूँ, रुको समीर, समीर संभाल के, लग जाएगी। रिलैक्स, मैंने कहा ना आज मैं बनाऊंगा। और तब मेरी उंगलियों के निशान वो चाकू पर आ गए थे। ठीक है, अगर तुमने रेप नहीं किया तो डीएनए मैच नहीं होगा, लेकिन अगर डीएनए मैच हुआ तो तुम समझ लेना क्या होगा। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए जो कातिल है उसे पकड़िए ना, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखो बैठ चुपचाप। मैडम, ये समीर की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्राइम सीन पे जो पिज्जा बॉक्स मिला था उसके डिलीवरी बॉय का क्या हुआ?
पिज्ज़ा स्टोर के मैनेजर से कांटेक्ट किया है, डिलीवरी बॉय की डिटेल्स मांगी। थैंक यू भैया, मैं पैसे लेकर आती मैं। मैडम नेहा के मर्डर केस और अनीशा के मर्डर केस में जो सुनने को मिल रहा है, क्या वो सच है? मैम, अनीशा का बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, जो अनीशा के मर्डर केस में अंडर ट्रायल है, 8 दिन पहले बेल पे बाहर निकला है अपनी माँ के इलाज के लिए। उसकी माँ सतारा में रहती है। बेल? जी मैम। दरअसल अनीशा के वैजाइनल सैंपल के साथ उसका डीएनए मैच नहीं हुआ, उसी बेसिस पे उसने बेल के लिए अप्लाई किया। सतारा पुलिस से कांटेक्ट किया? जी मैम, 4 दिन से उसने हाजिरी नहीं लगाई है। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्राई करो अर्जेंटली, पता करो पुणे आया था कि नहीं। जी मैम। हेलो प्रहलाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैडम। बढ़िया। तुम्हें वो अनीशा अडवे केस याद है? हाँ, वो उसमें वो बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ था। हाँ वही, सिमिलर केस हुआ है मेरे जुरिस्डिक्शन में। तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली तुम्हें वो केस डिटेल में पता है, और वैसे अब क्राइम ब्रांच में हो तो हेल्प कर सकते हो ना? अरे मैडम, क्यों नहीं हेल्प करेंगे, आप हुक्म कीजिए। ग्रेट, आ जाओ। सुनिए ना, सुनिए ना। क्या हुआ? आपको पता है हमारे अनीशा जैसे और एक लड़की फिर से एक लड़की मारी गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बेटी अनीशा मारी गई थी मैडम। फिलहाल लग तो ऐसे ही रहा है, बट श्योरिटी के साथ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं मैडम, प्लीज देखिए, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देखो समीर, जल्दबाजी में ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। देख पीछे रहो, मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देख गन नीचे रख। अच्छा, तो आप ही यही हैं? मुझे तो लगा कि आपका ट्रांसफर हो गया। मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उसे? प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे, और इस बार तो जिस मासूम की हत्या हुई है ना, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूं। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। देखिए पीछे रहिए, इसलिए जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ देना, मैं यहीं रहूंगा इसी जेल में। पीछे हटो, मैं तुझे कह रहा हूं, पीछे हट। ए सब पीछे हटो। गलती मत कर। तू चल मेरे साथ, मैं कह रहा हूं आगे मत आइए। तू चल, जल्दी चल, पीछे हटिए, जल्दी चल। देखो ऐसा कुछ मत करना। रुक जाइए, मैं गोली चला दूंगा। जल्दी खोल। देखिए आगे मत बढ़। अब जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ देना, मैं यहीं रहूंगा इसी जेल में। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर समीर सच कह रहा है तो हमारी अनीशा का कातिल अभी आजाद घूम रहा है क्या? बोलिए ना। आई अब उस समीर की बातों में आ गई। वो बहुत ही चालाक है। देखा कैसे उसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। सागर सही कह रहे हैं आई। हाँ, पर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी हमने अनीशा को इंसाफ नहीं मिला है। मेरी बच्ची। आई शांत हो। सभी ससुर जी, आपकी बेटी अनीशा इधर एक लड़के के साथ रंगरलिया मना रही है। फोटो भेजे आपको, एक बार देख लेना।
प्लीज ये फोटो किसी को मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। आप मुझे खुश रखिए, मैं आपकी इज्जत बचाऊंगा। ठीक है। अनीशा मर्डर केस में 2 लोग और आए थे हमारे रडार में, एक पिज्जा वाला और एक लॉन्ड्री वाला। लॉन्ड्री वाले से बातचीत हुई थी, वो मारा उसे। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। और पिज्जा वाला, उसकी तो कोई डिटेल्स केस फाइल में है ही नहीं। पिज्जा वाले की इन्फॉर्मेशन जब तक हमें मिलती वो काम छोड़कर जा चुका था, और पिज्जा स्टोर में भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। एक काम करते हैं, लॉन्ड्री वाला और पिज़्ज़ा वाला दोनों को फिर से ट्रैक करते हैं और देखते हैं नेहा के केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। संध्या, तुम नेहा के क्लिनिक में उसके साथ काम करती हो? जी मैम। एक बात बताओ, नेहा का क्लिनिक में साथ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? किसी पेशेंट के साथ या फिर किसी स्टाफ के साथ? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन एक कैंसर पेशेंट था जो नेहा का बहुत दीवाना था। क्या नाम था उसका? उसका नाम तरुण मंडल। वो ठीक होने के बाद भी डेली क्लिनिक आया करता था। ये आपके लिए। ये सब मत लाया करो आप। मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूं। जी थैंक यू। ओके ठीक है। संध्या जी, आप अपने क्लिनिक में उस तरुण मंडल की जितनी भी डिटेल्स हैं जल्द से जल्द हमें भिजवाइए। जी सर। मैम, प्रहलाद का फोन आया था, उसे कोई लीड मिली, कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। हाँ प्रहलाद। मैडम, अनीशा अद्वै के मर्डर के बाद हर 2 दिन में 3 और लड़कियों की हत्याएं हुई थी। ये देखिए, 11 जुलाई को कोथ रोड में अनीशा अद्वै मारी गई, और फिर 13 जुलाई को दामिनी शिंदे मंजरी खुर्द में मारी गई, और फिर 15 जुलाई को श्वेता चौकसी पिंपल गांव में मारी गई, और उसके बाद 17 जुलाई को तरुणा बागमारे मारी जाती है पिंपरी चिंचवाड़ में। ये सारे एरियाज अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आते थे, इसलिए हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाए। इन सबकी मोडस ऑपरेंडी सेम थी? हाँ मैडम, ये देखिए, गर्दन की राइट साइड में जैगलर वेन को क्रॉस लगा के काटा गया, और उसके बाद रेप। सारे विक्टिम्स में कोई कॉमन बात? 20 से 30 साल के बीच यंग लड़कियां थी, अकेली रहती थी, सिंगल थी, हॉस्टल या पीजी में। जीत बेटा, जल्दी आओ। कितना गेम खेलते रहते हो तुम? हाँ, क्या खाना है फिर आज? चॉकलेट। चॉकलेट बस, और कुछ? अगर इन सबका कातिल एक ही है तो वो 2 साल से शांत है, और अब उसने फिर से शुरुआत की नेहा का मर्डर करके। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से अगले 48 घंटे में एक और मर्डर होगा, और नेहा का मर्डर होकर ऑलरेडी 9 घंटे हो चुके हैं। चेक करो इन सारे केसेस में और नेहा और अनीशा के केस में कोई कॉमन सस्पेक्ट है क्या? जी मैम। प्रहलाद, एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाओ और सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि अपने अपने एरिया में बिना किसी लापरवाही के अच्छे से चेक करें। ओके मैडम। और इसका मतलब शायद ये भी है कि अनीशा के बॉयफ्रेंड समीर ने अनीशा का मर्डर नहीं किया। हो सकता है, क्योंकि उसकी कस्टडी के बाद 3 और हत्याएं हुई हैं। जा सकते हो तुम, लेकिन अपना फोन स्विच ऑफ मत करना।
बोले तो रुक जाता हूँ। ये एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जहां नेहा वर्मा एक पेशेंट को अटेंड करने जाती थी। एक मिनट रिवाइंड करो, पॉज। ये नंबर प्लेट पर जानबूझ के टेप लगाया गया है। मैडम, अनीशा मर्डर केस में एक विटनेस था, सो वो ठेले वाला। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि अनीशा का पीछा एक ऑटो वाला कर रहा था और उसी रात अनीशा की हत्या हुई थी। उस ऑटो की डिस्क्रिप्शन क्या थी? एक मिनट मैडम। हाँ, ऑटो में लटकन थी और आगे की साइड एक माला थी और पीछे जानू लिखा हुआ था। इस ऑटो वाले को तुरंत ढूंढो और नेहा वर्मा के पेशेंट तरुण मंडल की कुंडली निकालो। राइट मैडम। सर, एक लवारिस ऑटो दिखी है, तो शायद वही हो। 2 दिन से यहीं खड़ी है। खोलो इसे। सर, इसके मालिक का पता लगाओ। ओके सर। पाटिल, नेहा वर्मा मर्डर केस में उसका एक पुराना पेशेंट था तरुण मंडल, जिसे बाद में सिटी कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उसकी जितनी भी डिटेल्स मिलती है जाकर ले आओ। ओके सर। अनीशा के मर्डर के बाद जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे उसके घर से 1 से 1.5 घंटे की दूरी में हुए हैं। तो अगर ये मान के चले कि वो अपना अगला टारगेट भी ऐसे ही चुनेगा तो नेहा का मर्डर यहाँ हुआ है। इसका मतलब अगला मर्डर इसी एरिया में कहीं हो सकता है। अब हमें डायरेक्शन तो पता नहीं, लेकिन इस रेडियस को मान के चल सकते हैं। विनायक, वो सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करना। जी मैम। शायद कोई बच्चा है। बगल में मेडिकल स्टोर की बैग है। पता करो कौन है। शायद ये नेहा मर्डर केस का आई विटनेस हो सकता है। सर, ऑटो वाला मिल गया। इसे पहचानता है? नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता इनको। याद आया? माफ कर देना साहब। ये मैडम मेरे को अच्छी लगती थी साहब, इसलिए कभी कभी पीछा कर लेता था, बाकी कुछ नहीं। और ये भी अच्छी लगती थी? नहीं, इनको तो नहीं पहचानता साहब मैं। तू जिसका भी पीछा करता था उसका मर्डर हो जाता था। मर्डर? नहीं साहब, मेरे को इस मामले में कुछ पता ही नहीं था। मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। नहीं पता? नहीं पता साहब। सब छोड़ दो। सब पता था। ये दूसरी वाले मैडम को पहचानता हूँ साहब मैं। इनको मैंने इनके घर के बाहर छोड़ा था साहब, लेकिन साहब वापस जाते वक्त मैंने एक आदमी को देखा था साहब। उसने बड़ा गमबूट पहना था। नेहा मैडम को बहुत ज्यादा घूर रहा था साहब। गमबूट? सच बोल रहा हूँ साहब मैं। स्केच बनवा सकता है उसका? मैं कोशिश करता हूँ साहब, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। ये वही बच्चा है जो सीसीटीवी कैमरा में दिखा था। मेडिकल स्टोर वाले ने इसकी पहचान बताई। बेटा, ये आप ही हो ना? आइसक्रीम पसंद है इसको। ऑरेंज कैंडी? हाँ।
यहाँ कोई था, अनीशा दीदी और नेहा दीदी का पीछा कर रहा था। तुम अनीशा और नेहा दोनों को जानते हो? हाँ, वो दोनों ऑफ दोस्त थी। बेटा वो ये था। हाँ। क्या तुम जानते हो इससे पहले कहीं देखा है? हाँ, ये अनीशा दीदी के ऑफिस के बाहर भी था। अनीशा के ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी का फुटेज मंगवाओ। जी मैम। थैंक्स बेटा, तुमने बहुत हेल्प की। क्या कर रहा है तू ये? हाँ, दिमाग ठीक है तेरा? अब क्या सीन है आगे का? निकलते और क्या। मैम, अनीशा के ऑफिस का उसके डेथ से 1 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज फिर से स्कैन किया, कुछ मिला है। इसका चेहरा तो क्लियर नहीं है, मगर यहाँ जूम करने पर गले पर ये टैटू नजर आ रहा है। ये तो किसी का नाम मालूम होता है, आती। सारे सस्पेक्ट्स को गौर से देखो, टैटू चेक करो, शहर के सारे टैटू आर्टिस्ट से बात करो, शायद वहां से कुछ हाथ लगे। मैडम, ये अनीशा और नेहा दोस्त कैसे बने ये तो पता नहीं चला, लेकिन अनीशा के ऑफिस में उसकी एक दोस्त काम करती थी, आतिशी परमार। आतिशी? वो टैटू का आतिशी हो सकता है? हो सकता है मैडम। ये आतिशी शादी करके फौरन चली गई। उसने हमें फ़ोन पे बताया कि उसके पीछे भी एक स्टॉकर पड़ा था, और ये स्टॉकर वही तरुण मंडल है जिसका स्केच हमारे पास है। लेकिन आतिशी के मुताबिक उसका नाम तरुण नहीं कुछ और था। क्या था ये उसे याद नहीं। शायद नाम बदलकर नेहा के क्लिनिक गया हो। स्टॉकर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन? वो ड्रेनेज डिपार्टमेंट में क्लीनर था। मैंने डिपार्टमेंट को बोला है सारे क्लीनर्स का डिटेल्स देने के लिए। मैम, एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। कब? कितना टाइम हुआ? करीब 1 घंटे पहले। विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि विक्टिम रश्मि ने शॉपिंग जाने के लिए कैब बुक की थी, लेकिन उसे पिक करने के लिए कोई और ही कैब आई, और उनके जाने के बाद असली वाली कैब आई। पर ये तो हमारे जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है। नहीं मैम, लेकिन विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि जिस कैब में रश्मि गई है उस कैब ड्राइवर के गले पे यहाँ पर आतिशी नाम का टैटू था। सिमिलर कार को हड़पसर की तरफ देखा गया। लेट्स गो। मोरे, मुझे लाइव लोकेशन भेजना पड़ेगा इमीडिएटली। मैडम, ये लास्ट लोकेशन है।
पता करो ये रास्ता आगे कहाँ निकलता है और ये पूरा एरिया अच्छे से छान मारो। मैडम वो ड्रेनेज क्लीनर, उसकी डिटेल्स आ गई। ये तो यस मैम। एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। एक मिनट, बच्चा? चेक करो। जब धोखा ही देना था तो प्यार से हंस के बात नहीं करना चाहिए था आतिशी को। अनीशा ने भी यही किया मेरे साथ। मुस्कुराती मेरे साथ थी और मजे किसी और के साथ। अनीशा के बाद तुमने दामिनी शिंदे, श्वेता चोकसी और तरुणा वाघमारे को भी अपना शिकार बनाया। हाँ, करना पड़ा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बीवी की है। ठंडी जो है उसे देखकर मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं था, तो शुभ शुरुआत की मैंने सपना से। वहां मैंने 2 लड़कियों का रेप करना चाहा पर कुछ हुआ नहीं। पर अनीशा के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर फिर से मर्दानगी जाग गई। रेप करना मर्दानगी नहीं, नपुंसक की निशानी है, समझा? वापस यहाँ के नेहा को टारगेट क्यों बनाया? नेहा मैडम को अनीशा के साथ देखा था, पसंद आई थी, पर मैं एक बार में एक ही औरत के साथ रहता हूँ। फिर इसी बीच मेरे को कैंसर हो गया, पर किस्मत से नेहा मैडम के क्लिनिक में ही गया। जी थैंक यू। उसके बाद उनका नशा उतरा ही नहीं। हाँ माँ, अभी जस्ट 5 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। और अब क्या मैं वापस आपको घर जाके फोन करूँ? ले जाओ इसे और सारे क्राइम सीन्स रिक्रिएट करवाओ। मुझे एक भी लूपहोल नहीं चाहिए। बेटा, क्या तुम अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे पाओगे? अनीशा दीदी के साथ जो उसने किया वो तो गलत था ही, लेकिन मेरे माँ को हर दिन मारता था। वो मेरा बाप कभी था ही नहीं, इसलिए तो मैंने स्केच को पहचान लिया था, लेकिन सामने से बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं मिली। मेरी अनीशा सबसे मुस्कुरा के बात करती थी, सबसे अच्छा व्यवहार था उसका, इसीलिए उसे मार दिया। अनीशा,
दो साल होने को आ रहे सरकार, पर अभी तक आपके होने वाले जमाई ने एक थाल न भरी। रीत तो रीत होवे से सरकार, आप या हम, हमारी बिरादरी में सबने निभाई से। बिल्कुल खरी बात करी तन्ने। दिलावर, तारे छोरे और हमारे छोरी की सगाई इसी शर्त पे हुई थी कि उसके साथों थाल भर के पूरे बिरादरी के सामने असली मर्द बन के दिखावेगा, लेकिन उससे एक भी थाल तो भरी ना गई अब तक। मैं क्या करूं सरकार? करना तन्ने नहीं, तारे छोरे ने 2 दिन के भीतर के थाल भर के दिखावे, वरना तन्ने पता है कि क्या होएगा उसके साथ। जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाले ना इतना ज्यादा नहीं सोचते। अगर मेरी सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है, इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। क्या? मैंने तेरा 2 साल इंतजार किया और तुम मुझसे कह रहा हम अपने रास्ते बदल ले? जो काम पिछले 2 साल में नहीं कर पाया, वो 2 दिन में कर लूंगा। करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। और अगर कोई दूसरा रास्ता होता। दूसरा रास्ता है, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती। मैं अपने पापा की मर्जी के आगे मजबूर हूँ। और मैं अपने उसूलों के आगे मजबूर हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे भूल जाओ। दीदी, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं आपकी शादी को, और मम्मी पापा को तो देखो, इन्हें लगता है कि शादी के बाद आपका नया जन्म होने वाला है। और तुझे क्या लगता है? मुझे डर लग रहा है। मैं तो मम्मी पापा की आइडल डॉटर नहीं बन पाई, पर आपकी किस्मत पता नहीं आपके साथ क्या खेल खेलने वाली है। चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। और तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है? जग गई तू? हाँ मम्मी, साइकिलिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा सुन ना, हाँ घर जरा जल्दी आ जाना, 11 बजे तक हमें जयपुर निकलना है। और तुझे पता है तेरी शादी का लहंगा रेडी हो चुका है, और बाकी की जो शादी की शॉपिंग बची है ना, आज जयपुर में कर लेंगे। ठीक है, पर आप एक काम करो, आप मेघा को ले जाओ। हम दोनों की चॉइस सेम है, मुझे नहीं जाना मम्मी प्लीज। हाँ मेघा? हाँ दीदी। हाँ तो ठीक है ना भाई, तुम और मेघा जयपुर चले जाओ, आज मैं और वर्षा शांति से चेस का मैच खेलेंगे, ठीक है ना? चलो मैं चलती हूँ। ये क्या कर रहा है तू? चुप रह। सॉरी दीदी, ये सब विहान ने। वर्षा, अरे ऐसे कैसे गिर गई? दीदी ऐसे कैसे गिर गई? ये तुम दोनों की शरारत है ना? हाँ रुको, तुम्हारी मम्मी को बताती हूँ अभी मैं। रुक जाओ। मेघा छोड़। मिताली देख तेरे बच्चों की करतूत। अरे मम्मी छोड़ो ना, बच्चे हैं, ठीक हूँ मैं। अरे बच्चे हुए तो क्या हुआ? तुझे चोट लग जाती तो? अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कियान, ये क्या किया तुमने? हाँ मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विहान का प्लान था। कियान तुम हर बार अपनी सारी गलतियां विहान पे डालते, तो सुधरते क्यों नहीं हो? छोड़ो ऐसे नहीं करते, बच्चे करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। अरे चैंपियन, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सेव कर लिया था ना, तब भी गुस्सा हो? वर्षा दीदी, मैं आपसे गुस्सा नहीं, ये सब विहान की और स्मार्टनेस है। और मम्मी विहान की हर मिस्टेक पे मुझे डांटती है। बोला था ना आपको, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे नहीं कियान, ऐसे नहीं बोलते। पर मैं हूँ ना। पर आप तो शादी करके अपने हस्बैंड के पास चली जाओगे, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती हो? अगर पॉसिबल होता ना तो जरूर ले जाती, लेकिन तू जानता नहीं है अभी मैं कितनी दूर जाने वाली हूँ। पर आपका फियांस तो थोड़ा ही दूर रहता है। तू नहीं समझेगा अभी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ।
अभिषेक जी मैडम। आप इन्हें कॉल किया था? जी मैडम, हम लोग जगदीश भाई साहब के पड़ोसी हैं और इनकी मेट सुबह जब काम पे आई तो इसी ने सबसे पहले सब कुछ देखा। ये जगदीश की फैमिली में और कौन कौन है? अब जगदीश भाई साहब की पत्नी और उनकी छोटी बेटी, वो दोनों कल जयपुर गए थे वर्षा की शादी की शॉपिंग के लिए। देख के लग रहा है जैसे घर में लूट भी हुई है। सर बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ है। ये देखिए, लड़की की एक उंगली भी काटी गई है। लड़की के दोनों कानों पे भी घाव है। इसमें बालियां पहनी होंगी जो खींच के निकाली गई। तो शायद उंगली में अंगूठी होगी, निकल नहीं रही होगी तो उंगली काट गई। और उनके गले में चेन का निशान है। आप लोगों को शक है किसी पे? कौन जगदीश और उनकी बेटी को इस तरह से मार सकता है? नहीं मैडम, हमें तो इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर आप तो पड़ोसी है ना, रात को शोर झगड़ा कुछ तो सुना होगा आपने। नहीं मैडम, ऐसी तो कोई आवाज नहीं सुनी हमने। सर फोर्स्ड एंट्री के तो कोई साइन नहीं दिख रहे। लग नहीं रहा है कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल पर्सनल है और इसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई है? एक काम करो, घर अच्छे से स्कैन करवाओ और फोरेंसिक बुलवाओ। साहब सर जगदीश की पत्नी और छोटी बेटी कल रात जयपुर में थे, रास्ते में पहुंचते होंगे। ठीक है सर, ये देखिए, सर बच्चों के खेलने वाला वॉकी टॉकी मिला है। खून के निशान है इस पर। घर में कोई बच्चा भी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। ये लोग कौन है? सर ये पड़ोसी है, इन्होंने हमें कॉल किया था। अरे रुकिए, अरे रुकिए, 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 रोको उनको, रोको इन्हें, रुकिए, रोको उनको, रोको। वर्षा, वर्षा, सर हमारे बच्चे गायब हैं। आपके बच्चे गायब है मतलब? सर हमारा बड़ा बेटा कियान और छोटा बेटा विवान दोनों घर पे नहीं है। एक मिनट, अभी तो आप दोनों यहीं पे थे, तब तो आपने कुछ बताया नहीं था और अभी अचानक से आपके बच्चे भी गायब हो गए। सर वो वॉकी टॉकी हमारे बच्चों का है सर। उसको जैसे ही देखा कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें देखने घर चले गए सर, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। एक मिनट, वॉकी टॉकी आपके बच्चों का तो यहाँ कैसे है? सर यही समझ नहीं आ रहा है सर। सुबह सुबह ही हम दोनों यहाँ आ गए थे, हमें लगा बच्चे अपने कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप हमारे बच्चे ढूंढ के दीजिए। सूरज, एक बार फिर घर अच्छे से चेक करो। क्विक सर। सर पूरा घर चेक कर लिया, बच्चे कहीं नहीं मिले। और सर मुझे तो इन पड़ोसियों की बातें अजीब लग रही है। थोड़ी देर पहले मुझे जगदीश की फैमिली के बारे में सब कुछ बता रहे थे और अब अचानक बोल रहे कि इनके खुद के बच्चे गायब हैं। सर कई लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे? मतलब क्राइम सीन पर बच्चों की वॉकी टॉकी देखते इनको अचानक से अपने बच्चों की याद आती। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं तो हमें पता करना होगा इनका और इनके बच्चों का इन मर्डर से क्या लेना देना है। आप लोगों को शक है किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। आपके जो ये पड़ोसी हैं जो अभी भी गए, कैसे लोग हैं? आपको इन पर कोई शक वगैरह? ये लोग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये इत्तेफाक हमें काफ़ी अजीब लग रहा है कि आपके पति और आपकी बेटी का मर्डर हुआ और उनके साथ ही उनके दोनों बच्चे गायब भी हो गए। उन दोनों बच्चों का आपके घर आना जाना था क्या? हाँ, वर्षा दीदी को वो काफी पसंद थे। आपकी वर्षा और जगदीश के साथ आखिरी बार बात कब हुई? रात को 9 साढ़े 9 बजे उनसे बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं रात में क्या हो गया। मैडम यही कियान और वियान का रूम है, रात को दोनों यहीं सोए थे। आपने रात में आखिरी बार कब देखा था बच्चों को? रात को 10:30 बजे वो बिस्तर पे चले आते हैं, मैं खुद उन्हें यहाँ सुला कर गई थी। उसके बाद सुबह 7 बजे जगदीश भाई की मेड ने आकर हमें जगा दिया और उसके बाद हमें बच्चों को देखने का मौका ही नहीं मिला।
लेकिन आपके बच्चे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? भैया आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं मैडम, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। पता नहीं हमारे बच्चे किस हालत में, प्लीज हमारे बच्चों को ढूंढ के दीजिए। सर इन दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आस पड़ोस में ऐसा कोई भी विटनेस नहीं मिला है जिसने बच्चों को या फिर किसी संदिग्ध को यहाँ पर देखा हो। एक तरफ एक ही फैमिली के दो लोगों का मर्डर और लूट, और दूसरी तरफ इसी मोहल्ले के दो बच्चों का गायब होना। ये क्रिमिनल का मकसद मर्डर और लूट ही था या फिर बच्चों को गायब करना? नहीं मैडम, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे किडनैप हो गए हो और आपको फिरौती के लिए कॉल आया। मैडम, मेरी एक छोटी सी दुकान है, ना मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी है और ना मेरी कोई बड़ी जायदाद है। कोई क्यों मेरे बच्चों को किडनैप करेगा? सुन, तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। अब तू देख, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। वियान, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। वाओ पापा, वियान बहुत बुरा है। पता है ये कैसे प्रैंक करने की बात करता था? अरे चुप चुप, अरे लड़ो मत। लड़ता तो वियान है। आज वियान की वजह से मम्मी ने मुझे मारा। तुम दोनों भी ना, पापा दुकान से आने की शरारत करनी शुरू कर दी। चलो जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ। ताली, कल किस बात पे मारा था तुमने कियान को? तुम जानते हो अभिषेक कि दोनों बच्चे कितने शरारती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक बच्चे के लिए हर छोटी बात बड़ी होती है, और कियान और रियान में तुम हमेशा से फर्क करती आई हो। बस करो अभिषेक, मेरे बच्चे गायब है। उनके बारे में पता करने के बजाय तुम मुझसे ऐसे फालतू सवाल किए जा रहे हो। मेरा दिल जानता है कि मैंने कियान को अपने सगा बेटा माना है हमेशा। सर मैंने कियान और वियान के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस पे डाल तो दिए, लेकिन सर लग नहीं रहा ये किडनैपिंग का मामला है। और दोनों फैमिली किसी पे शक भी नहीं जता रही है। सर एक बात है, ये कियान और वियान सगे भाई नहीं थे। बड़ा बेटा कियान अभिषेक की पहली बीवी से था और अभिषेक ने मिताली से दूसरी शादी की है। हाँ, लेकिन इस सब का इन केसेस से क्या लेना देना? सर ये अभिषेक बहुत मामूली सी दुकान चलाता है और उसने वो भी गिरवी रखी है। वही वर्षा की फैमिली बहुत रिच है और वर्षा की शादी की वजह से उनके घर में गहने, पैसे, जेवर काफी थे और ये बात अभिषेक की फैमिली को अच्छे से पता थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अभिषेक और मिताली ने लूट के इरादे से इतना बड़ा कांड किया और उन पे किसी को शक ना हो, इस वजह से अपने बच्चों के गायब होने की कहानी बना रहे हैं? सर इस एंगल में इन्वेस्टिगेशन करके देखना तो चाहिए। सर जब हम घर सर्च कर रहे थे तो वर्षा के मेडिकल पेपर्स मिले, काफ़ी सरप्राइजिंग है। वर्षा को लीवर कैंसर था। वर्षा को लीवर कैंसर था? हाँ सर, और ये बात मैंने उसके डॉक्टर से भी कंफर्म की। सर ऐसे केसेस में मरीज का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वर्षा को कैंसर था। हम पूरी कोशिश करके उसे बचाना चाहते थे। हमें क्या मालूम था किस्मत उसे इतनी बुरी मौत देगी। ये वर्षा को कैंसर होने वाली बात आप लोगों को कब पता चली? वर्षा के रिश्ते से पहले या रिश्ते के बाद? डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वर्षा की उम्र ही क्या है, उसको कैंसर कैसे हो सकता है? यही सच है उदिता। डॉक्टर की बातें सुन के तो मैं खुद डर गया हूं। कैंसर है? अरे नहीं बेटा, वो डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो ठीक हो जाएगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगी। हाँ वर्षा बेटा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी तो हमने तेरी शादी कर रही है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है हमने। वर्षा तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर हमारे गुरुजी ने कहा था कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाएगा और उसको एक नया जीवन मिलेगा।
लेकिन आपने वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली से वर्षा को कैंसर है ये बात छिपाई। पर हमने नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस तरह हमें छोड़ के चली जाए। सूरज, यस सर, वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली की बैकग्राउंड पता करवाओ। सर, सवाल ऑब्वियस है, कहीं वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली को पता तो नहीं चल गया था कि वर्षा को कैंसर है? ये बात वर्षा की फैमिली ने उनसे छुपाई है। पर अगर ऐसा था तो रिश्ता तोड़ सकते थे। क्या इसके लिए वो दो मर्डर करेंगे? अब ये केस सिर्फ डबल मर्डर केस और लूटपाट का नहीं रह गया है, इसमें दो बच्चों के मिसिंग होने का मामला भी जुड़ गया है और हमारा चैलेंज भी दुगना हो चुका है। निकल बाहर। कहाँ भाग रहा है? निकल निकल। क्या हुआ? चल निकल। फिर भागना? हाँ? पहले ये बता वो क्या है? कियान! 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 कियान उठ मेरे बेटे! पीछे पीछे हटिए। क्या हो गया? ये देखिए सर, ये इनके बड़े बेटे कियान की डेड बॉडी, और सर ये इसी के फादर के वैन के नीचे मिली है। सुबह से हमसे बोल रहे थे कि बच्चे गायब है, बच्चे गायब है, और ये अपने बच्चे की डेड बॉडी अपनी वैन के नीचे छुपा के रखी है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन हमारी सब कुछ समझ में आ रहा है। पहले तुमने जगदीश और उसकी बड़ी बेटी वर्षा का मर्डर किया, फिर घर में लूट की, और जब ये सब कुछ बच्चों ने करते हुए देख लिया तो फिर बच्चों को भी मार डाला। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? फिर तूने अपनी बहन यहाँ पर छुपा के क्यों रखी है? मैं तो रोज ही गाड़ी यहाँ पार्क करता हूँ। जिसने भी मेरे बच्चे को मारा होगा जानबूझकर मेरी ही गाड़ी के नीचे बॉडी छिपा दी होगी। अब तेरी पोल खुल गई तो तू कहानी बना रहा है। बस की चीज बेटा था, मेरे एक बच्चे की लाश पड़ी है, मेरे दूसरे बच्चे का आता पता नहीं है, और अब हमें सुनाए जा रहे हैं हम हमारे बच्चे को क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे हम? इनमें अभी भी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। एक मिनट, ये बड़ा बेटा क्या ये सौतेला था ना मिताली का? हाँ सर, सौतेले बेटे की लाश मिली है और सगे बेटे का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो पता करो। सुबह 2 लाशें मिली हैं और अब ये तीसरी लाश बच्चे की। पूरा घर स्कैन करो और ये भी चेक करो कि ये किस किस के कांटेक्ट में है। अगर इस समय ये लोग शामिल हैं तो उन्होंने चोरी का माल कहीं छुपा के रखा होगा। यस सर। सर, अभी अभी थाने से यादव का कॉल आया था। वर्षा और जगदीश के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। वर्षा का फोन अभी भी एक्टिव है, और जब यादव ने वर्षा के नंबर पर कॉल किया तो उसका फोन उसकी छोटी बहन ने उठाया। मतलब वर्षा का फोन मेघा के पास है। What? तुम जयपुर गई थी ना मेघा? जी। तो फिर वर्षा का मोबाइल फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं जब जयपुर गई थी तब मैंने खुद ने ही वर्षा दीदी से उनका फोन मांगा था। क्यों? सर मुझे वर्षा दीदी के फोन का कैमरा पसंद था और फोन पूरी रात मेरे पास ही था। हमने वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो हमें पता चला कि वो किसी मनीष नाम के लड़के से काफी बात करती थी। ये कौन है मनीष? वो सर दीदी का फ्रेंड था। तो वर्षा की शादी तो सुमित से होने वाली थी, तो ये मनीष वर्षा का नॉर्मल फ्रेंड था या? देखो कुछ भी छिपाना मत हमसे। दीदी दीदी ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपको लड़की वाले देखने आ रहे हैं? मम्मी पापा को मना नहीं कर पाई। मना नहीं कर पाई मतलब? आप तो मनीष को प्यार करती है ना? हाँ
तुमने मम्मी पापा को बताया कि तुम मनीष के साथ शादी करना चाहती हो? बताया ना? बोलो ना। मेघा, मैं ना मनीष से शादी करना चाहती हूँ, ना किसी और से। पर मैं क्या करूँ? मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती जाने से पहले। जाने से पहले मतलब? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि दीदी को कैंसर है। सर, दीदी मनीष को झूठी होप्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए दीदी ने मनीष के साथ ब्रेकअप कर लिया। मनीष को पता था कि वर्षा को कैंसर था? नहीं, और दीदी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं मनीष को कुछ भी ना बताऊं। तो फिर वर्षा मनीष के साथ इतनी बातें क्यों करती थी? मुझे मालूम था तू मुझे छोड़ ही नहीं सकता। अरे तू रो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि अपना रिश्ता 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ गया है। अभिषेक जी, आपका फोन दिखाइए। फोन में आपको क्या देखना है मैडम? आपका फोन दीजिए प्लीज। ये लीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मेरे छोटे बच्चे को ढूंढने की बजाय आप लोग मेरे घर में और मेरे फोन में क्या ढूंढ रहे हैं? ये लीजिए, और हमें बिना बताए कहीं जाएगा मत। सर, मनीष का फोन कल रात वर्षा के घर पर ही एक्टिव था। हो सकता है कि वो वर्षा से बदला लेना चाहता हो, क्योंकि वर्षा उसकी बजाय किसी और से शादी करने वाली थी। बुलाओ इस मनीष को। और हाँ, मेरी वर्षा की मदर से बात हुई। उनका कहना है कि पहले उनके साथ जयपुर वर्षा जाने वाली थी, लेकिन बाद में मेघा उनके साथ गई। मतलब अगर वर्षा जयपुर जाती तो उसके फादर के साथ वर्षा का नहीं, मेघा का मर्डर होता? पॉसिबल है। और सबसे अटपटा यह है कि मेघा जयपुर वर्षा का फोन लेकर क्यों गई? सूरज, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं? कहाँ से आ रही है तू इतनी रात को? झूठ मत बोलना। मैं रोज देख रही हूँ तू रात को ऐसे चोरी छुपे घर से बाहर निकलती है। चल क्या रहा है मेघा? वो दीदी, मुझे माफ करना दीदी। मेरी वजह से आप और पापा। जितना टाइम लेगा ना सच कबूल करने में, उतनी ज्यादा दिक्कत होगी तुझे। सर, मैं वर्षा से प्यार करता था सर। उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। झूठ मत बोल। रात के 1 बजे तक तेरा मोबाइल फोन वहीं पर एक्टिव था। एक लड़की तुझे रात को अपने घर बुलाएगी, वो भी तब जब उसके फादर घर पे है। 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। पता है तुझे ना क्यों कहा था उसने? नहीं सर। क्योंकि कैंसर था उसको। वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद तू खो दे उसको, और तूने मार दिया उसको। ये क्या बोल रहे हैं आप सर? उसने मुझे बताया भी नहीं सर। उसे कैंसर था। अब अगर तुझे पछतावा हो रहा है तो सच कबूल कर ले कि तूने ही मारा है उसको, जबकि उसने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा। सर, मैंने भी वर्षा को कभी बुरा नहीं चाहा सर। हाँ सूरज। सर, टॉन्क रोड के पास दूसरे बच्चे की लाश मिली है। सर, विहान की लाश देख के लग रहा है कि इसका मर्डर भी कल रात को हुआ है। लेकिन सर, विहान की लाश वर्षा और क्यान के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे मिली है। तो हो सकता है कि इसका मर्डर कहीं और किया गया हो और फिर बॉडी को यहाँ पे लाके डंप कर दिया गया। एक बच्चे की लाश मिली है अभिषेक की वैन के नीचे। अगर अभिषेक को ये सब कुछ करना होता तो वो दोनों बच्चों की लाशें डंप करता। सवाल ये भी है कि इन दोनों बच्चों के मर्डर्स का जगदीश और वर्षा के मर्डर से क्या कनेक्शन है? आओ आरती। कल मैं पहले वर्षा से उसके घर पे नहीं मिला था। वर्षा के फादर के सो जाने के बाद वो घर से निकली थी, और फिर कल रात हम 11 बजे हाईवे के पास मिले थे। हाईवे के पास? जी सर। क्यों?
तुमने मुझे ना कहने की वजह नहीं बताई, लेकिन आज इतनी रात को यहाँ मिलने की क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? तो अभी भी सपनों में ही है मनीष। सपने दिखाए भी तो तुमने थे और तोड़ भी तुमने दिया। हेलो, हाँ मैं हाईवे के पास आ गई हूँ, पैसे लेकर आ जाओ। इतनी रात को किसके पैसे देने हैं? आखिर चल क्या रहा वर्षा? एक लड़का मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? पिछले 3 महीने से मेघा उसके चंगुल में फंसी हुई है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मनीष। हेल्प तो हमें पुलिस की लेनी चाहिए ना, और तुम इतनी रात को अपनी लाइफ रिस्क में डाल के यहाँ पे आ गई। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। क्यों? उस लड़के के पास मेघा के कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। वो जब यहाँ आएगा ना तो हमें उससे ना फाइनल बात करनी है, सब कुछ सेटल करना होगा ताकि वो बार बार मेघा को परेशान ना करे और उसके वीडियोस हमेशा के लिए डिलीट कर दे। प्लीज मनीष, प्लीज। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, शायद से वो लड़का उसी में था, लेकिन वर्षा को मेरे साथ देखकर वो वहाँ से चला गया। ये लड़का कौन है जो मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है? मेघा का कोई दोस्त है सर। मेघा ने उसके बारे में मुझे नहीं बताया। तो मेघा को ये पता है कि तू कल रात को मिला था वर्षा से? हाँ सर, लेकिन हाईवे के पास से मैंने वर्षा को उसके घर पे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद वर्षा और उसके फादर को किसने मारा मुझे कुछ नहीं पता सर। मर्डर सिर्फ वर्षा और उसके फादर का ही नहीं हुआ है, बल्कि वर्षा के पड़ोस के 2 बच्चों का भी मर्डर हुआ है। बच्चे? एक मिनट सर, जब मैंने वर्षा को ड्रॉप किया था तब मैंने कुछ देखा था। ये बच्चे थे? हाँ सर, यही दोनों बच्चे थे। क्या कर रहे थे वहां पर? नहीं मालूम सर। सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर मुझे सुबह से ही लग रहा था कि उसी ने दीदी और पापा को मारा होगा। कौन है वो लड़का? देवांश। कौन देवांश? सर मैं उसे एक पार्टी में मिली थी, वहां मेरी उससे दोस्ती हुई थी और एक दिन उसने मेरी ड्रिंक में कुछ नशे की दवा मिला दी और सर मेरा रेप कर दिया। और सर उसने मेरा वीडियो बना लिया। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरा रेप किया। और ये वीडियो डिलीट कर ये वीडियो। डिलीट तो हो जाएगा, डिलीट तो हो जाएगा, पर पैसे लगेंगे वरना वायरल हो सके। सर मैं पिछले 3 महीनों से उधार मांग कर उसको बहुत पैसे दे चुकी हूँ और एक दिन वर्षा दीदी को ये सब बातों का पता चल गया। पहले क्यों नहीं बताया मेघा? रो मत। हाँ दीदी, मैं बहुत डर गई थी। चिंता मत कर, मैं जानती हूँ अच्छे से ऐसे लड़कों को कैसे हैंडल करना है ना, मैं देखती हूँ। रो मत। और सर कल रात को भी उसने मुझसे पैसे मांगे थे और दीदी ने मुझे जयपुर भेज दिया और बोला कि वो सब कुछ यहाँ हैंडल कर लेंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था सर कि दीदी और पापा के साथ ही ये सब हो जाएगा। ठीक है, संभालो अपने आप को और इसका हमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल्स दो। सर मैं उसको पार्टी में मिली थी, मेरे पास बस उसका फोन नंबर है। सर देवांश का नंबर आदर्श नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका घर भी बंद है और उसका फोन भी। हमने उसका लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है। गुड। सर गौतम नगर में और एक फैमिली का मर्डर हुआ। व्हाट? हो क्या रहा है?
आइए सर, इनका नाम गुलशन सिंह है और ये इनकी वाइफ आरती। सर, इस घर में भी लूटपाट हुई है। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरी तरह मारा गया है सर। सर, यहाँ पड़ोसी ने बताया कि इनके ज्यादातर रिश्तेदार आउट ऑफ कंट्री हैं और ये गुलशन भी किसी गल्फ कंट्री में काम करता था। अभी कुछ दिन पहले ये यहाँ आया था। मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी है। जिस तरह से वर्षा और उसके फादर को मारा गया, उनके घर में लूट की गई। लगातार 2 रातों में 2 क्राइम्स, वो भी एक ही तरह से। लिया? यस सर। पता करो वर्षा और उसकी फैमिली का इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है क्या? क्विक। यस सर। सब क्या आप पुराने गहने खरीदते हो? हाँ, कैसे गहने? सोने के। दिखाओ। बिल है तुम्हारे पास? अरे नहीं साहब, पुश्तैनी गहने हैं। अच्छा, अभी दुकान में नगद कम है, मैं इंतजाम करता हूँ, तुम तब तक इंतजार करो। चलेगा ना? चलेगा साहब, चलेगा। सर, मैंने वर्षा की मदर और सिस्टर से बात की, लेकिन वो दोनों भी इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दोनों क्राइम्स में एक ही तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। हाँ बोलो। सर, गणेशपुरा में एक आदमी एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ गहने बेचने आया था। दुकानदार को उस पर शक हुआ तो उसने हमें फोन किया था। हमने उस आदमी का अरेस्ट किया है। गुड। साहब, मैंने चोरी नहीं करी साहब, आप बेवजह परेशान कर रहा साहब। झूठ बोलता है साहब, चोरी नहीं करी साहब। अगर तूने चोरी नहीं की तो इतने महंगे गहने कहां से आए तेरे पास? साहब, मैं तो कबाड़ा बेचता हूँ साहब, कबाड़ी खोज में इधर उधर गया था, मेरे को तो पड़े हुए मिले थे रास्ते में साहब। पड़े हुए मिले तुझे? पड़े हुए मिले? इतना बड़ा कांड करके बैठा है तू, और ये बॉल? साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे को तो बस रास्ते में पड़े ही मिले थे साहब। ये नौटंकी ऐसे नहीं खुलेगा। छोड़। पैसे दे, पैसे दे मेरे, पैसे दे, पैसे। हमारी बेदड़ी है, बेदड़ी। सर, मेरा पति राक्षस है, राक्षस। राक्षस बोलेगी? पीछे। साहब, ये मुझे रोज मारता पीटता है साहब, इसे जेल में डाल दो। जेल में? सर, इतना पिटने के बाद भी ये आदमी यही बोल रहा है कि इसे गहने रास्ते में पड़े मिले। पिछली 2 रातों में 2 फैमिलीज को टारगेट किया गया। झूठ बोल रहा है। सूरज, एक काम करो, वर्षा की फैमिली से गहनों की पहचान करो। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अपनी मारो अपनी बेदनी को, साहब छोड़ दो ना साहब, छोड़ दो साहब, साहब साहब छोड़ दो ना साहब, साहब छोड़ दो ना। चल अंदर। साहब 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 चाय पिला दो साहब। चाय चाहिए? साहब, इसको चाय पिला दो साहब और मुझे दारू पिला दो साहब। अरे तू चुप कर साहब, चाय ना दे सको तो कम से कम चद्दर दे दो साहब। साहब साहब चाय पिला दो साहब, ठंड लग रही है साहब, चद्दर दे दो। ये गहने देख के बताइए कि ये उन्हीं गहनों में से हैं जो आपके घर से गायब हुए? ये तो वर्षा की चेन, कंगन और बालियां हैं। क्या झूठ बोल रहा है? यादव, ताला खोल। कैसा? कमियों ने हमारी नींद हराम कर रखी और तुमने सोने दिया इसको। चलो। ऐसा। सर, ये तो मर गया। कैसे हुआ ये? क्या खिलाया इसको? मुंह से झाग निकल रहा है इसके, जहर कहां से है इसके पास? सर, जहर के बारे में मुझे नहीं पता, बल्कि सर ये चाय मांग रहा था, हमने चाय भी नहीं दिया। सर, ये बोल रहा था कि इसे ठंड लग रही है। सर, ठंड से मर जाएगा ज्यादा, वो भी इस मौसम में। एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, मैंने लॉकअप के अंदर एक शराबी को बंद किया था। सर, वो शराब पीकर अपनी बीवी को बाजार में मार रहा था। थोड़ी देर पहले उसकी बीवी आई थी यहाँ पर, अभी अपने पति को अंदर करने के लिए बोल रही थी
और अब उसे अब छुड़ाने भी आ गई। अभागी हूँ साहब, अब जैसा भी है हमारा मर्द है, कम से कम खाने को तो देता है। साहब छोड़ दो इसको, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अब नहीं मारूंगा कभी अपनी बींदड़ी को साहब। वो साथ लेके गई उसको कब आई थी, कितनी देर पहले? सर तकरीबन 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट पहले ज्यादा तू मुझे बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। क्विक 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 क्विक। ओके साहब। जल्दी। एक मिनट पीछे करो, पीछे करो। बस 20 मिनट हुए। इन दोनों की फोटो सभी बीट चौकी और पेट्रोलिंग टीम को भेजो, कैसे भी करके अंदर चाहिए मुझे। मूव। सर इस तरफ। संजय उधर चेक कर। सा देख अब हम इनसे बच नहीं पाएंगे, तू कबीले पहुंच, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मैं ख्याल रखूंगा, तू पहुंच। रोक रोक। रोक 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 रोक। गोली मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा मैं। चाकू नीचे रख, चाकू नीचे रख। देख गोली मार दूंगा मैं तुझे। हमारी लापरवाही की वजह से इतने अहम गवाह ने हमारी कस्टडी में जान दे दी, दूसरी ने जेब काट ली। कर क्या रहे थे तुम लोग? सो रहे थे सबके सब। ये कोई आम लोग नहीं है, बहुत खतरनाक गिरोह है। इतना खतरनाक कि इन्हें अपने गिरोह के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं है। सूरज पता करो फिलहाल अपने एरिया में कौन कौन से गैंग एक्टिव है। सर उस आदमी के साथ जो औरत थी उसे वर्षा की मदर ने आइडेंटिफाई किया। सर वो 1.5 साल पहले उनके घर में एक मेड का काम करती थी। कौन है औरत? एड्रेस क्या उसका? सर 1.5 साल पहले वो काम करती थी, इसलिए उन्हें बस उसका नाम याद है, कजरी। लेकिन सर मुझे नहीं लगता उसका नाम कजरी होगा। गुलशन की फैमिली से कोई कनेक्शन उसका? सर अभी तक तो ऐसा कुछ मालूम नहीं चला। ये किसी लूट मार करने वाले गैंग का काम है। इनका एक जैसा है वो। इस गैंग की कोई औरत या आदमी लोगों के घरों में काम करते हैं, उस परिवार की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे लूट के लिए टारगेट करते हैं। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये कजरी ने 1.5 साल पहले काम करना बंद कर दिया था, फिर अचानक से मतलब सरप्राइजिंग नहीं है कि 1.5 साल बाद इन्होंने वर्षा की फैमिली को टारगेट किया। सूरज इन सवालों का जवाब ढूंढने का टाइम नहीं है फिलहाल हमारे पास। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पिछली 2 रातों में इन्होंने 2 फैमिली को टारगेट किया है, हो सकता है आज रात ही किसी तीसरी फैमिली को टारगेट करें। उससे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। क्लियर? सर क्या पता नहीं चला? सर कांस्टेबल यादव का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब्बू! 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 क्या हुआ कजरी? वो हमारे आदमी ने तो जमशेद को थाने में जहर देके मार दिया, लेकिन वो खुद पकड़ा गया अब्बू। क्या? पर उसने अपनी जुबान काट ली। फवाद! सुना तुमने? एक हमारा दामाद हुआ, गिरोह की पोल ना खुले इस वास्ते अपनी जबान काट ली, और एक तू है। इधर खड़ा है। सरदार!
चल बाहर निकल, चल। और कौन कौन आया तेरे साथ यहाँ? अरे बोल, बोल। पिछले 2 सालों में ऐसी जितनी भी लूट और मर्डर की घटनाएं घटी हैं, उन सब की रिपोर्ट मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, जल्द से जल्द। सर यादव का कुछ पता चला? नहीं सर, एक टीम गई उस डायरेक्शन में, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। उसकी फोन लोकेशन ट्रेस करवाओ, क्विक। ओके सर। सर, वर्षा उसके फादर जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दोनों विक्टिम को लाठियों से पीटा गया था और दोनों के ही सर के घाव पर लकड़ियों के टुकड़ों के ट्रेसेस मिले हैं और उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल थे। मस्टर्ड ऑयल? हाँ सर। सर, ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल के ट्रेसेस जिहान और कियान की बॉडी पर मिले थे। एक मिनट, मैंने ऐसे गैंग के बारे में सुना है जो बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल लगाकर लूट और मर्डर्स की घटनाओं को अंजाम पहुंचाता है। इस गैंग के लोग बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल इसलिए लगाते थे ताकि इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे तो ग्रिप ना बने। पिछले साल भरतपुर में इस गैंग के लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम पहुंचाया। लेकिन सर, इससे पहले तो अपने एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। आमतौर पर इस गैंग के लोग शहर के आउटस्कर्ट्स में आकर बच जाते हैं। आई थिंक सात मारू नाम था इस गैंग का। सूरज, शहर का जितना भी भारी एरिया है सब जगह अपनी टीम भेजो, क्विक। सर। संजय। सर, यादव जी का फोन नेटवर्क में नहीं है। शिवगढ़ के जंगलों के पास उनका फोन लास्ट एक्टिव था। शिवगढ़? यो पुलिस वाला अड्डा तक पहुंच गया है। बाकी के पुलिस वाले भी हमने ढूंढते हुए यहाँ तक आवेंगे। हमने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जी सरकार। शर्त पूरी ना करी तुमने। छह मार दिए तुमने, सातवां थारे सामने खड़ा है। जा मार दे इन्हें और बन जा मारा जमाई। मार फवाद, इसको मार। ये कुख्यात गैंग इसने कई दशकों में देश के लगभग सभी राज्यों में लूट और मर्डर्स की वारदातों को अंजाम पहुंचाया है। ये इस गैंग के समुदाय का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। इस गैंग से जुड़े लोग आज भी हमारे शहरों में खुलेआम घूम रहे हैं। इनके लोग फेक पहचान और नाम के साथ डोमेस्टिक हेल्पर बनकर लोगों के घरों में काम करते हैं
उन परिवारों की जानकारियां इकट्ठा करते हैं और मौका मिलते ही वारदातों को अंजाम पहुंचा देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब भी आप किसी को अपने घर पर काम पर रखें, उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। और यदि आप अपने घर के आसपास किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। आपकी ये सतर्कता सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी बचा सकती है। जय हिंद।